मित्रों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका को कर्म भूमि भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की प्रतिज्ञा कर ली। मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादव पर बार बार आक्रमण करता रहा। जरासंध के बढ़ते अत्याचार को देख भगवान श्री कृष्ण यादवों की सुरक्षा हेतु मथुरा को ही छोड़ देने का निश्चय ले लिया। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो बहुत ही विशाल और शोभायमान था। उसी नगर को आज द्वारिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने कुल यादव बंधुओं के साथ द्वारिका में बड़े आराम से रहने लगे। धीरे धीरे वक्त के साथ समय बीतता गया। लगभग 36 साल राज करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उपरांत द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारिका के समुद्र में विलीन होने से जुड़े दो कथाओं का विवरण मिलता है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध के लिए दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह आज कृष्ण तुम्हारी वजह से कौरवों का सर्वनाश हुआ है, एक दिन ठीक इसी प्रकार आपके भी वंश का नाश हो जाएगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के 36 वर्ष के पश्चात जब नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे, तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र द्वारिका आए। महर्षि विश्वामित्र को देख यादव कुल के कुछ नवयुवकों के साथ सामने उन महात्मा जी के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए अपने पेट में कुछ लगाकर स्त्री वेश में महात्मा जी से पूछा, मुनिवर, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो मेरे पेट में है वो लड़की है या लड़का? तब महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल के जरिए देखा कि ये जो स्त्री वेश में है ये वास्तव में स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है। जिस पर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले, मूर्खों, तुमने मेरा उपहास किया है। मैं इस उपहास के बदले तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के ठीक 1 सप्ताह बाद आपके पेट से एक मुसल का जन्म होगा और उसी मुसल से आपके समस्त कुल का संहार होगा। जब इस बात की खबर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात सत्य जरूर होगी। उन महर्षि विश्वामित्र के श्राप से उस मुसल का जन्म हो ही गया। जब मुसल जन्म की खबर राजा उग्रसेन को मिली तो उन्होंने उस मुसल का चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी अपने घरों में मदिरा नहीं बनाएगा। यदि ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो उसे कठोर दंड भी दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा न बनाने का आश्वासन दिया। फिर भी द्वारिका में अपशगुन प्रतिदिन होते ही नजर आ रहे थे। उन अपशगुनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरव की माता गांधारी का दिया हुआ श्राप सत्य होने का समय आ गया है। जैसे योग महाभारत के समय बनते नजर आ रहे थे, ठीक वैसे ही अब नजर आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही सभी यदुवंशी प्रभास तीर्थ पर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ पर निवास करते हुए एक दिन सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया। कृतवर्मा ने भी ऐसे कुछ शब्द कहे कि दोनों में बहस हो गई। देखते ही देखते आपस में ही एक दूसरे से सब हाथापाई करने लगे। अब आवश्यकता हथियारों की आ गई। सभी के पास हथियार उपस्थित न होने के कारण पास में ही उगी घास को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उस घास को हाथ में पकड़ते ही वो घास एक मुसल रूप में परिवर्तित हो जाया करती थी, जिसके कारण एक ही वार में सामने वाले की मृत्यु हो जाया करती थी। देखते ही देखते सभी यदुवंशी आपस में झगड़कर समाप्त हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक सखा से कहा, तुम हस्तिनापुर जाओ और जाकर अर्जुन को पूरी घटना बताकर आओ और अर्जुन को द्वारिका ले आओ। सखा ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर द्वारिका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव से पूरी घटना बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा, आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे शीघ्र ही मिलकर आता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण बलराम जी से मिलने चले गए। वन में जाकर देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम जी शेषनाग में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम
राम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। वे देह त्यागने की इच्छा से अपनी इंद्रियों को सम्मिलित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर चमकते हुए पैरों पर तुरंत बाण छोड़ दिया। बाण चलने के बाद जब वो शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग स्थिर भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन देते हुए परमधाम चले गए। उधर दारुक ने यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना अर्जुन को बता दिया। अर्जुन तुरंत अपने मामा वसुदेव से मिलने द्वारिका चल दिए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तब श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर विलाप करने लगी। उन्हें रोता हुआ देख अर्जुन के भी आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा, अर्जुन, द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ ले जाओ। तब अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के सभी परिजनों तथा सभी नगर वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। सभी के जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय सेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें पुराने जमाने के कुछ बर्तन भी मिले जो 1500 से 2800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराई में मिली द्वारिका नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह कथा पसंद जरूर आई होगी और यदि कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।